बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाजरीन, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतादद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफ चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाज़रीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो अकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊंट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास भूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सईदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो न करो, जरूरी नहीं। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? फरमाया, नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है
क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाक़िस वजू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िस वजू नहीं होता। नाज़रीन, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट उस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज हैं। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, ऊंट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि यह अपनी मां के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊंटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊंटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी मां पर सवार हुआ तो उसने अपनी मां को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहां तक कि उस नौजवान ऊंट ने उस आदमी को मार डाला और फिर ऊंट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है। ऊंट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी मां से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊंट के अंदर निहायत इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये इताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊंट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।